Hello everyone, this is Sophie Ahmed Khan. Welcome to my YouTube Education Hand channel. I hope आप सारे काफ़ी अच्छे होंगे और जो भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होंगी और काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है जिसके लिए आप समझना चाहते हैं उस टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट के लेसन को या कुछ अदर्स में हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मैं उस लेसन को उस टॉपिक को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ऑल्सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज़ द बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर क्लास 7, जिससे मैं आपको लैंग्वेज के ग्रामर के जो भी लेसन्स हैं जो पढ़ा रही हूँ या वीडियो पोस्ट करती हूँ वो इसी बुक से करती हूँ। अगर आपके पास यही बुक है और अदर्स भी हैं लैंग्वेज की और उनमें कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनिंग यूनिट 10 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द लेसन नेम इज़ मॉडल्स। चिल्ड्रन, लास्ट लेसन में हमने जो भी एक्सिलरी वर्ब्स पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर में, एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये हेल्प करती हैं किस चीज़ में? फॉर्म द टेंसेस, वॉइसेस एंड मूड ऑफ द मेन वर्ब्स। ठीक है, जो टेंस में वॉइसेस होती हैं, मूड्स होते हैं वर्ब में, उसमें ये हेल्प करती हैं, फॉर्म करती हैं सेंटेंसेस को। एक्सिलरीज आर 12 इन नंबर। फर्स्ट वन इज बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरीज कहलाती हैं। Primary auxiliaries, they change their form according to the number and person of the subject. Primary auxiliaries जो होती हैं वो change होती हैं according to the number and person जो कि subject है। ठीक है, forms क्या दी हुई हैं? of be, are, am, is, are, was, were। ठीक है, ये be के साथ यूज होते हैं। do, does, did, have, has, had। ठीक है, ये इसके क्या है? फॉर्म्स हैं। मॉडल एक्सिलरीज क्या होती है? मेक का माइट हो जाता है, कैन का कुड, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, शेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाता है, ऑथ का ऑथ ही रहेगा, नीड, डेयर, यूज्ड टू भी हम यूज करते हैं। ठीक है, मेक का माइट ये हम ज्यादातर पास्ट में आ जाते हैं, जैसे मेक का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ठीक है, शेल का शुड हो जाता है। ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? पास्ट टेंस में आ जाता है। मॉडल्स जो हेल्प करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। लाइक जैसे दिए हुए, वी कैन एक्सप्रेस सच कंसेप्शन ऑफ द माइंड एज। परमिशन के लिए हम जब भी परमिशन मांगते हैं या कहते हैं या किसी को देते हैं, परमिट करते हैं, पहले तो मांगने का बताया है, तो मे, कैन, कुड। ठीक है, मे आए, कैन आए, कुड आए, इस तरह से। पॉसिबिलिटी में मे, माइट, इस तरह से। इफ मे बी पॉसिबल, इस तरह से हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं। एबिलिटी, कैन, कुड का यूज किया जाता है। सजेशंस में सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, इसमें मस्ट, शुड, ऑट टू, ये सारी यूज करते हैं। प्रॉमिस में आ जाता है हमारा विल और शेल, आई विल, इस तरह से आई शेल। इंटेंशन में आ जाता है विल और शेल सेम जाएगा। नेसेसिटी और कंपल्जन में आ जाएगा मस्ट, हैव टू, नीड। विश में आ जाएगा आपका मे। ठीक है, डन, अकस्टम्ड में आ जाएगा यूज्ड। प्रोहिबिशन में आ जाएगा ऑथ, नॉट टू, मस्ट नॉट। एंड चैलेंज और करेज में आपका आ जाएगा डेयर। ठीक है, ये आ गया आपका डेयर, मतलब कि किसी चैलेंज या करेज की बात की जा रही है तो हम डेयर को यूज करेंगे, वो भी हमारे सेंटेंस में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर मॉडल्स यूज्ड। कैसे यूज किए जाते हैं? मॉडल्स आर फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। एग्जाम्पल, यू मस्ट गो, शुड गो, मे गो, कुड गो, कैन गो। ये क्या होगा? हमारे मेन वर्ब के साथ यूज हो रहे हैं। यू मस्ट गो, गो क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस की हेल्प कर रही है। यू शुड गो, यू मे गो, यू कुड गो, यू कैन गो। ओके, नेक्स्ट, मेन वर्ब इज ऑलवेज इन द रूट फॉर्म। लाइक एग्जाम्पल्स, टेक, गो, कम, ये क्या है? रूट हैं फॉर्म के। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जड़ एक तरह से। अगर ये नहीं होंगे तो सेंटेंस क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट फ्रेज टाइप लगेगा वो।
मॉडल्स ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म, हमेशा सेम फॉर्म होती है. दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ये हमेशा सेम रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट पे. ओके, नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ शेल. शेल यूज किया जाता है यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन टू डिनोट सिंपल फ्यूचर टाइम. शेल का हम वो यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, जो कि डिनोट करता है सिंपल फ्यूचर टाइम के लिए. ओके, शेल जो है इज यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस लाइक a promise as you shall be paid tomorrow, you shall receive a prize, he shall be promoted if he works hard, he shall get the money back. तो अगर हम प्रॉमिस करते हैं या किसी चीज़ को हमें बोलना होता है, जैसे कि तुम्हें कल पैसे देना है, कल तुम्हें कोई अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, या फिर हम अपनी खुद के लिए बात करें, कल मुझे पैसे मिलने वाले हैं, कल मुझे जॉब मिलने वाली है, कल मैं मूवी देखने जाऊंगा, तो ये सारे यूजेस ऑफ शैल में आ जाते हैं. ठीक है, या फिर देखो दिया दे शैल गेट देयर मनी बैक, उनको पैसे वापस मिलना चाहिए. कमांड में यू शैल नॉट स्टील, तुम्हें चुराना नहीं चाहिए. ही शैल गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. यू शैल ओबे माई ऑर्डर्स, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स की ओबे करना चाहिए. दे शैल डू एज आई टेल देम, उन्हें वही करना चाहिए जो मैंने उनको बताया है. तो ये कमांड में आ जाते हैं, जब हम किसी को कमांड कर रहे होते हैं. थ्रीट में यू शैल बी डिसमिस्ड इफ यू डिसोबे योर बॉस, किसी चीज़ को लेकर धमकी देना, थ्रीट करना, डराना. अगर तुम मेरे या फिर बॉस के डिसोबे करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा. ठीक है, जैसे कि आप फादर से या मदर से कुछ भी कहते हैं या अपने फ्रेंड से कुछ कह रहे हैं और वो आपको थ्रीट करे, धमकाए कि अगर तुम मेरे से इस तरह से बात करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा. तो ये क्या हो जाती हैं, थ्रीट हो जाती हैं. ही शैल बी फाइंड और टेलिंग लाइज, उसे सच बताना चाहिए. द ऑफिसर शैल बी पनिश्ड, ऑफिसर को तुम्हें ज़रूर सज़ा देनी चाहिए, पनिश्ड करना चाहिए. डिटर्मिनेशन क्या हो जाता है, यू शैल गो एट वंस, तुम्हें वहाँ ज़रूर एक बार ही जाना चाहिए. ही शैल गो विथ यू, वो तुम्हारे साथ जाएगा या जाना चाहिए. दे शैल ओबे अस वेदर दे लाइक इट और नॉट, उन्हें ओबे करना पड़ेगा, बात मानना पड़ेगी, चाहे उन्हें पसंद आए या नहीं आए. ये क्या हो जाते हैं, डिटर्मिनेशन हो जाते हैं. यूजेस ऑफ विल क्या है, विल यूज्ड होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, वो भी एक्सप्रेस करता है सिंपल फ्यूचर टाइम को. यू विल नॉट एस्केप, तुम भाग नहीं सकते हो. ही विल गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो. दे विल हेल्प, वो आपकी हेल्प करेंगे. ये सारे क्या हो जाते हैं, यूजेस ऑफ विल हो जाते हैं. विलिंगनेस, किसी चीज़ को विलिंगनेस करना, मतलब कि किसी बात को मान लेना और विलिंगली हो जाना. ऑलराइट आई विल सिंग फॉर यू. ठीक है, या फिर हम किसी पर्सन से बोलें कि आपने बोला कि आप मेरे लिए खाना ले आओ, मेरे लिए चॉकलेट्स ले आओ मार्केट से, तो जो दूसरा पर्सन लाने वाला होगा वो कहेगा ना हाँ मैं ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल. ठीक है, आई विल परचेज फॉर यू चॉकलेट्स, इस तरह से. आई विल लैंड यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी बुक उधार दे दूंगा. वी विल कम टू टी विथ यू, हम आएंगे तुम्हारे साथ चाय पियेंगे. वी विल गो देयर फॉर योर सेक, हम तुम्हारे लिए वहाँ तक ज़रूर जाएंगे. प्रॉमिस में आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा. वी विल रिकमेंड योर केस, मैं तुम्हारा केस ज़रूर रिकमेंड करूँगा. ठीक है, आई विल प्रॉमिस यू कि हम नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट सैटरडे घूमने जाएंगे. ठीक है, इस तरह से प्रॉमिस वाले सेंटेंस विल के साथ यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी चीज़ को पूरा करने की बात कर रहे होते हैं. इसी तरह से विल में डिटर्मिनेशन वाले सेंटेंस आते हैं. आई विल कन्फेस, मैं ज़रूर कन्फेस करूँगा. आई विल फाइट फॉर माई राइट्स. वी विल हैव अ वे. वी विल नॉट ओबे हिज ऑर्डर्स कम वॉट में. ठीक है, ये सारे डिटर्मिनेशन हो जाते हैं जो हम किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं. ठीक है, या फिर अपने लिए ही कोई बात कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटेंशन. एज आई विल कॉल ऑन हर टुडे, दैट इज, इसमें आई जो ब्रैकेट के अंदर यूज हो रहा है, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, डेट इज. आई इंटेंड टू कॉल ऑन हर. ठीक है, जैसे कि कहा गया है आई विल कॉल ऑन हर टुडे, मैं उसे ज़रूर बुलाऊंगा, वो भी आज ही. आई विल राइट अ लेटर टू हिम टुमारो, मैं उसके लिए लेटर लिखूंगा, वो भी कल. ठीक है, ये क्या है, हमारे इंटेंशंस है. हम किसी चीज़ को करने के लिए एक बात को जता रहे हैं, इंटेंड कर रहे हैं. ठीक है,
वी विल गो टू द सिनेमा टुडे, हम आज सिनेमा जरूर जाएंगे। दैट इज वी इंटेंड टू गो टू द सिनेमा टुडे। तो जब हम किसी चीज को करने के लिए इंटेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटेंशन कहलाते हैं। ठीक है, थ्रीट में क्या आ जाता है, विल किल यू, आई विल गिव यू अ ब्लो इफ यू अब्यूज मी, वी विल एक्सपोज हिम, वी विल शो हर द डोर। जब हम किसी को धमकी देते हैं या धमकी देने वाली बात कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई विल किल यू, आई विल नॉट गिव अप यू। इस तरह से हम विल का यूज करते हैं। ओके, इन आस्किंग क्वेश्चंस द फॉलोइंग रूल शुड बी ऑब्जर्व। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो कुछ रूल जो हैं वो हमें ऑब्जर्व करना होंगे। जैसे कि इन द फर्स्ट पर्सन विल इज नेवर यूज्ड। जब हम किसी एक पर्सन मतलब पहले फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम विल का यूज कभी नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज शेल। ठीक है, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, शेल का, ना कि विल का। शेल आई कॉल हर, क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए। शेल वी गो टू सी हर, शेल आई बी लेट। तो ये सारे क्या हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन के लिए क्वेश्चंस हो गए। तो पहले में दिया हुआ है डू यू वांट टू कॉल हर, ये आपकी विश हो गई। डू वी इंटेंड टू गो टू सी हर, इंटेंशन, ये हो गया हमारा। डिनोट सिंपल फ्यूचर टाइम, शेल आई बी लेट। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस वाले हो गए जिसमें कुछ रूल ऑब्जर्व किए जाते हैं और इनको इसी तरह से यूज करना होता है। नोट में दिया है नेवर से विल आई और विल वी। जब भी हम किसी चीज को करने के लिए बोलते हैं तो विल आई यूज नहीं करते हो, ना ही विल बी यूज करते हैं। ठीक है, वी विल ना कि विल बी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विल वी ये गलत है। विल आई विल होगा ना कि विल आई होगा। ठीक है, ये हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। इन द सेकेंड पर्सन में शेल और विल यूज होता है अकॉर्डिंग टू विच एवर इज एक्सपेक्टेड इन द आंसर। जब हम किसी आंसर के लिए किसी जवाब का एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, तो शेल और विल का यूज किया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू विच एवर इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, सेकेंड पर्सन के लिए शेल यू गो होम टुमारो, आंसर नो आई शेल नॉट गो टिल नेक्स्ट संडे। ठीक है, विल यू कम टुमारो, आंसर यस आई विल। तो क्या हो गया, विल आई हो गया, आई विल होगा, आई विल होगा। ओके, इस तरह से हम आंसर देते हैं। जब सेकंड पर्सन आंसर दे रहा होता है तो वो आई शेल, ठीक है, आई विल इस तरह से यूज करके देगा। नोट में दिया हुआ है विल यू इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आस्किंग अ फेवर एज विल यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। जब हम किसी से पूछते हैं तो विल यू मतलब क्या तुम मुझे 1 हफ्ते के लिए 2 दिन के लिए लीव दे सकते हो। विल यू जो एक है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है आस्किंग का, ठीक है, पूछने का, और वो भी फेवर में। थर्ड दिया है इन द थर्ड पर्सन विल इज ऑलवेज यूज। जब हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा विल यूज किया जाता है। विल ही गो देयर टुमारो, विल दे कम टू सी अस टुडे। तो ये क्या हो गया, तीसरे पर्सन की बात हो रही है। ओके, जिसमें हम ही शी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ शुड। जब हम शुड का यूज करेंगे द पास्ट फॉर्म ऑफ शेल इज यूज। पास्ट में हम शुड का क्या यूज करते हैं, शेल यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इन ऑल पर्सन, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड कीप अ प्रॉमिस, ही शुड नॉट क्वेरल विथ हिज ब्रदर। तो ये सारे हमारे शुड वाले यूज हैं। ड्यूटी इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय शुड हैव एज you should have paid the money long ago, you should have attended the meeting। तो ड्यूटी क्या हमारी पास्ट में जो एक्सप्रेस होती है वो क्या है, बाय शुड हैव से होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज को करने के लिए बोलते हैं किसी पर्सन को तो यू शुड हैव का ही यूज करते हैं। When giving or seeking advice, जब हम किसी को कोई एडवाइस करते हैं, यू शुडंट मेक फन ऑफ द डिसेबल्ड। तुम्हें किसी डिसेबल्ड पर्सन का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। हाउ मच शुड आई पे हर फॉर हर वर्क, मुझे कितना उसके काम के लिए पे करना चाहिए। तो ये हम उसको एक बात कह रहे हैं या वो ये पूछ रहा है, मतलब कि किसी पर्सन से वो एडवाइस ले रहा है कि मुझे उस काम के लिए कितना पे करना चाहिए। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, किसी चीज को हम डिसअप्रूव कर देते हैं, नहीं कर देते हैं, तो यू शुडंट हैव बिहेव्ड इन दिस मैनर। आफ्टर लिस्ट टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव पर्पस एज,
टेक हीड लेस्ट यू शुड फॉल, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। तो ये सारे हमारे नेगेटिव पर्पस के साथ यूज होते हैं और इसमें हम लीस्ट लगाते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ वुड क्या है, वुड जो है द पास्ट टेंस ऑफ विल, वुड जो है वो क्या है, पास्ट टेंस है, वो भी किसका, विल का। और शेल का क्या है, शुड है। टू एक्सप्रेस अ विश एज आई वुड लाइक टू सी दैट बुक, वुड यू लाइक टू कम टू द मूवी विथ मी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पास्ट टेंस में विल का और वुड यूज कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी इच्छा बता रहे हैं, विश बता रहे हैं, ओके। इंडिकेट रिफ्यूजल, जो हम किसी चीज को रिफ्यूज करते हैं तो कैसे, द कार वुडंट स्टार्ट, शी वुडंट रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। तो ये सारे हमारे हो गए रिफ्यूजल वाले। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, ही वुड नॉट लाई, ही वुड हैव हिज वे, ठीक है, उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपने हमेशा अपने वे में जाना चाहिए। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस इन द पास्ट, जो हम किसी को किसी बात के लिए विलिंग होते हैं तो हम पास्ट में कैसे बताएंगे। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने कहा था मुझसे कि वो मुझे हेल्प करेगी। शी वुड डू एज यू हैड टोल्ड हर टू डू, उसको करने के लिए जैसा कहा गया था उससे वैसा ही करना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, शी वुड पास्ट में चला गया, डू एज यू हैड टोल्ड हर टू डू, जैसा तुमने बताया तो उसे वैसा ही करना चाहिए था। ये क्या हो गए, विलिंगनेस वाले हो गए। इन पोलाइट स्पीच एज वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली स्पीच सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम वुड का यूज इसी तरह से करते हैं। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, जब हम पुरानी हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, शी वुड सिट फॉर आवर्स ऑन दिस चेयर, आफ्टर लंच शी वुड जनरली टेक अ नैप, ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। टू डिनोट कंडीशन और अनसर्टेनिटी, आई वुड गो देयर इफ आई वर आस्क्ड, ही वुडंट हैव डन इट अनलेस ही वाज टोल्ड बाय समवन, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ शुड एंड वुड। नाउ द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। अनिल जो है, हाउ मेनी गेम्स कैन यू प्ले, वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अनिल कि तुम कितने गेम्स खेल लेते हो। अरुण, ओनली क्रिकेट नाउ बट आई कुड प्ले हॉकी इन स्कूल। पास्ट में उसने बताया, पहले उसने कहा कि मैं अभी तो फिलहाल क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, लेकिन पहले मैं हॉकी खेला करता था, वो भी स्कूल में, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में बताया, पहले उसने प्रेजेंट में बताया। वी यूज कैन टू से समथिंग इज पॉसिबल दैट समवन हैज एबिलिटी और एन opportunity. It means is able to it is used with someone who is familiar to. जब हम किसी चीज को able होते करने में possible होता है तो हम can का use करते हैं और could का past में। You can go now, तुम्हें जाना चाहिए। Can I go now to the market, क्या मैं अभी मार्केट जा सकता हूँ, ठीक है। Could is used in the past tense. It is more polite than can. ये can से ज्यादा polite होता है। We could travel the whole day. She should play the piano when she was young. Could you lend me your pen for a while? इस तरह से हम could का past tense में use करते हैं, वो भी polite behavior में, okay? Now the uses of may and might. May और might used की जाते हैं, वो भी principal verb to denote like permission. May is used on formal occasion, ठीक है, may I इस तरह से। May I go now? Yes you may, now you may not. May I borrow your pen? Yes you may, no you may not. इस तरह से। Something possible in present or future. It may rain tonight. He may come today. It might be a bomb. Be careful. I might go to that disco tomorrow. इस तरह से might का या may का present और future में use किया जाता है। Doubt और uncertainty क्या है? He may not have spoken the truth. She may catch the train in time. He might be late. He might not believe you. वो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो लेट हो सकता है, ठीक है, उसे ट्रेन कैच कर लेनी थी। एंड फर्स्ट वन इज उसे सच नहीं बोलना था, ठीक है। तो ये मे और माइट का यूज होता है। पॉसिबिलिटी में आज रेन हो सकती है तो इट मे रेन टुनाइट। शी मे पास इफ शी वर्क्स हार्ड। शी माइट रिफ्यूज व्हेन इवन इफ यू आस्क्ड हर अगेन, वो मना कर देगी अगर तुमने उससे दोबारा पूछा। तो ये मे और माइट का पॉसिबिलिटी में यूज होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्या है? When may we expect you? What may be the result of this war? He may not be there.
Might is used more in negative sentences. Like he might not be there, he might not come. Do you think he might not be able to pay the debt? ठीक है, इस तरह से हम might का नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं. विश का मे गॉड हेल्प यू, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ. ठीक है, ये हो गए हमारे विश वाले, मतलब कि हमारी इच्छा. नेक्स्ट है अ पर्पस. ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे बिकम रिच. अगर वो काम काफी अच्छा करेगा तो मे भी वो काफी ज्यादा रिच बन जाए. तो हमने क्या यूज किया? मे यूज किया. वी ईट सो दैट वी मे लिव. हम खाना क्यों खाते हैं? जीने के लिए. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? वी मे लिव. अगर हम खाना खाएंगे तो ही हम लाइव रह सकते हैं, जी सकते हैं. द ब्रेव मैन डाइड सो दैट वी माइट लिव. अगर वो ब्रेव मैन की डेथ हो जाती है तो वो वहां रह सकता है, वो जी सकता है. ठीक है, तो क्या हो गया? पर्पस में यूज हो रहा है मे और माइट का. यूजेस ऑफ मस्ट कैसे यूज करते हैं? वी यूज मस्ट टू से समथिंग इज नेसेसरी. जब कोई चीज नेसेसरी होती है तब हम मस्ट का यूज करते हैं. यू विल बी लीविंग कॉलेज सून, यू मस्ट थिंक ऑफ योर फ्यूचर. तुम कॉलेज छोड़ने वाले हो जल्दी, तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए. तो हमने क्या यूज किया? यू मस्ट. ओके, वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप फिट. हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए ताकि हम फिट रह सके. तो क्या यूज हो रहा है? वी मस्ट. डिटर्मिनेशन में आई मस्ट विन दिस मैच, आई मस्ट मेक हिम डू एज आई वॉन्ट. ड्यूटी में अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर दिस कंट्री, फॉर हिज कंट्री. एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी. सर्टेनिटी में ही मस्ट हैव रीच्ड हिज होम बाय नाउ, योर फादर मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रांग. ठीक है, ये हो गए हमारे सर्टेनिटी वाले. अब आता है यूजेस ऑफ ऑथ टू. ऑथ टू यूज होता है, एक्सप्रेस करता है मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज और डिसरेबिलिटी. ऑथ जो है इंडिकेट करता है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही को. फॉलो होता है ऑलवेज बाय एन इन्फिनेटिव टू एज. लाइक वी ऑट टू वर्क हार्ड, वाई आर यू डूइंग नथिंग, यू ऑट टू बी वर्किंग. तुम्हें काम करना चाहिए. आई ऑट टू राइट हिम अ लेटर ऑफ थैंक्स. मुझे एक लेटर लिखना चाहिए थैंक्स वाला. यू ऑट टू हैव हेल्पर. तुम्हें उसकी हेल्प करना चाहिए. द बॉय ऑट टू हैव वर्क हार्ड. शी सेड आई ऑट टू राइट माई मदर. तो ये सारे यूजेस ऑफ ऑट कहलाते हैं. अब आता है यूजेस ऑफ नीड. As a model, need is mostly used in negative or interrogative. In the affirmative, stands are required or in need of as. Like, I need to work harder. Do you need to work so hard? ये सारे हो गए need वाले हमारे. Okay? It needs to be done great care. You need not copy the whole book. तो ये जो सेंटेंस थे वो सारे नीड वाले हैं और ought to के. आई होप आपको ये लेसन समझ आ रहा होगा. और प्लीज इस लेसन को मैंने कैसे समझाया है, जो बुक की सेंटेंसेस है उनकी ही हेल्प से समझाया है, क्योंकि इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि किस सेंटेंस में विल, वुड, शुड, ठीक है, डेयर, यूजेस टू, यूज टू, ये सारे कैसे यूज किए जाते हैं. सिंपली इन सेंटेंस में बताया हुआ है, तो मैंने इन सेंटेंस की हेल्प के साथ आपको समझाया हुआ है. ओके, नाउ द यूजेस ऑफ यूज टू. यूज टू जो कि पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब कहलाता है, विच हैज नो प्रेजेंट टेंस, जिसका कोई प्रेजेंट टेंस नहीं होता है. आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स, नाउ आई डोंट. पहले मैं स्मोक किया करता था, सिगरेट्स वगैरह पिया करता था, लेकिन अब मैं नहीं पीता हूँ. अनु यूज टू स्टैंड एट द विंडो फॉर आवर्स लुकिंग एट द बिजी रोड. यूज टू कैन ऑल्सो बी एन एडजेक्टिव मीनिंग अकस्टम, जैसे कि दिया हुआ है आई एम यूज टू वर्किंग इन अ नॉइजी रूम. You will soon get used to the noise in the room. तो ये सारे हमारे क्या हो गए? यूजेस ऑफ यूज टू के हो गए. अब आता है डेयर के. द वर्ब डेयर इज यूज इन द फॉलोइंग वेज. प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है? ही कैन नॉट डेयर टू डिफाई यू. वो तुम्हें नहीं हरा सकता है. वी विल डेयर टू जम्प आउट ऑफ द विंडो. विल शी डेयर टू जम्प आउट ऑफ द विंडो. ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या वो विंडो से जम्प कर सकती है? उसकी इतनी हिम्मत है? डेयर टू है. She doesn't dare to say anything against her friend. उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने फ्रेंड के अगेंस्ट कुछ भी कह सके. पास्ट टेंस में they dared not say such things again. वो अब दोबारा से, उसकी कोई हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा से कुछ ऐसी चीजें कह सके. तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस डेयर वाले हो गए और प्रेजेंट टेंस में हो गए. इंटरोगेटिव में हाउ डेयर यू हिट माई ब्रदर.
हाउ डेयर यू स्पीक सो लाउडली इन क्लास, हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर्स। तो ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई के वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो आपको इंटेरोगेटिव पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं डेयर के, वो इसी तरह से यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये लेसन क्लियरली समझ आया होगा। प्लीज रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली, ऑल्सो listen this video. If you have any doubt you can ask me, and please like this video, share this video, subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.